नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विवेक स्टडी वन में। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जिस तरह की क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसे वर्गी का पितामह कहा जाता है। तो इस प्रश्न का यदि आप आंसर पहले से ही जानते तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, लीनियम को कहा जाता है वर्गी का पितामह। ऑप्शन सी, लीनियम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, लीनियम को कहा जाता है। ऑप्शन ए, लीनियम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वीडिश ने किया था। ऑप्शन सी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, पुष्पीय पादपों को रखा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, फेनरो गेम्स में रखा गया है। ऑप्शन बी, फेनरो गेम्स में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा, अपुष्पीय पादपों को रखा गया है। तो अपुष्पीय पादपों को रखा गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिप्टो गेम्स में रखा गया है। ऑप्शन ए, क्रिप्टो गेम्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठा, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेसीज वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। ऑप्शन सी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सातवां, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, जलीय पौधे में हाइड्रोफाइट्स होते हैं। ऑप्शन बी, जलीय पौधे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आठवां, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं कि उनके। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, वंश तथा जाति को बताते हैं। ऑप्शन ए, वंश तथा जाति। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वह कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, अनावृत बीजी कहलाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, जीवाणुओं की खोज किसने की। यदि आप इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, ल्यूएन हुक ने जीवाणुओं की खोज की थी। ऑप्शन डी, ल्यूएन हुक ने। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, सूत्रकणिका जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। ऑप्शन डी, सूत्रकणिका। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। तो जीवाणुओं की साधारण इकाई होती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, छड़ रूपी होती है जीवाणुओं की साधारण आकृति। ऑप्शन ए, छड़ रूपी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, गोलाणु कहलाते हैं जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं। ऑप्शन ए, गोलाणु। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां, एक गोल जीवाणु कहलाता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, कोकस कहलाता है। एक गोल जीवाणु कोकस कहलाता है। ऑप्शन सी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। तो एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पाइरिलम। ऑप्शन डी, स्पाइरिलम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवाणु में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन सी, जीवाणु। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवाणु सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी, जीवाणु। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। तो इस प्रश्न का यदि आप आंसर पहले से जानते तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ण किल्वक होते हैं। ऑप्शन सी, वर्ण किल्वक कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और कमेंट कर बताएं कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा डाला गया वीडियो आपके तक तुरंत पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।